जय हिंद दोस्तों, आप सभी को दिल की गहराइयों के साथ अभिनंदन करते हैं। आज हमें ये वीडियो बनाने की इसलिए ज़रूरत पड़ा ताकि आप देख सकते हैं कि हमारे देश के भ्रष्टाचारी किस तरह से हो रहा है। कहा जाता है कि जहाँ पर शिक्षकों के रूप में, भगवान के रूप में यहाँ पर शिक्षक होते हैं, वहीं पर जो आज शिक्षक इन बच्चों को पढ़ा करके पुलिस अफसर, आईएएस अफसर बना रहे हैं, आज वही शिक्षक को हवालातों के पीछे धकेला जा रहा है। क्यों? उन्होंने क्या गलत किया है? पहले आप ये वीडियो देखिए, तब हम बात करते हैं। वीडियो सर का अभी जेल से छूट के आ रहा हूं मैं। किस वजह से? क्यों मेरा सवाल पकड़ा? इसलिए सुबह से मेरे को जितना मारोगे मारो, कोई गलती नहीं है। बच्चों की लड़ाई के लिए हमारे साथ में हमने भेजा है, हमने भेजा है। क्या हुआ है? क्या हुआ है? क्या हुआ है? आप देख सकते हैं, ये बदतमीजी बात तक नहीं करने दे रही है। हमारी आवाज बुलंद करो, आप बुलंद करोगे। फिर उठा मारने का इरादा इनका। हमारा मीडिया से बात क्या कुछ हुआ ऐसा क्यों है? आप एक बात बताओ, हम क्या करें? क्या करें? हमने कोई अंदर जा रहे थे, हम अंदर जा रहे थे, हम लड़ रहे उनके लिए, हम अंदर जा रहे थे, अंदर नहीं जाने दिया। गलत करी क्यों? उसको जेल में डालो, हमें क्यों डाल रहे हो? 3 बजे उनको बताया, देखिए ये देखिए, फिर से देखिए यहाँ किस तरह से शिक्षक को बस में भर रही है। ये देखिए, जो भी टीचर आदित्य रंजन को पकड़ लिया गया है। आदित्य रंजन को पुलिस जबरदस्ती अंदर ले जा रही है, बस में घुसेड़ रही है। और देखिए ये देखिए वहां पर पुलिस से भिड़ गए। छात्र अपने टीचर को बचाने की कोशिश कर रहे हैं और पुलिस उन्हें खींचने की कोशिश कर रही है। छात्र अपने टीचर को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, पुलिस ने पकड़ा है और छात्रों ने भी अपने टीचर को पकड़ रखा है। ये देख सकते हैं, ये देखिए, ये इस भिड़ंत में शिक्षक गिर गए हैं, मगर पुलिस उन्हें खदेड़ते हुए ले जा रही है। आगे से पुलिस इन्हें खदेड़ते हुए ले जा रही है। पुलिस लगातार स्टूडेंट इन्हें बचाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन टीचरों को बसों में भरा जा रहा है। स्टूडेंट्स को लगातार पकड़ के लाया जा रहा है। जो भी प्रोमिनेंट टीचर थे, जो भी प्रोटेस्ट के फेस थे, उन्हें सुबह ही। बताइए आखिर क्या गलती रहा है इन शिक्षकों का? क्या इन्होंने कोई पाप किए हैं? क्या किसी लड़की के साथ बदतमीजी की है, डकैती की है, चोरी की, क्या किए हैं? ये हमारे देश के नौजवानों, भविष्यों के लिए बस मांग किए, वो भी जायज मांग। क्या मांग? कि एसएससी की जो एग्जाम हुई है उसमें कंप्यूटर जो वहाँ पर सिस्टम था वो खराब था, वहाँ पर जो इन्विजिलेटर रखा गया है वो खराब थे। आप देख सकते हैं जो वायरल वीडियो हुआ उसमें इंस्टाग्राम बनाने वाले लड़कियां सबको इन्विजिलेटर रखा गया। ये आपको सेंटर लेवल के एसएससी के एग्जाम में नहीं है, ये आपको बिहार पुलिस या स्टेट लेवल के भी एग्जाम में है। सब जगह क्या है? अरे इन सिपाहियों को तो कम से कम सोचना चाहिए कि ये हमारे बच्चों को पढ़ाते हैं, उसमें से कितने बच्चे तो भाई इनके द्वारा पढ़ लिख करके बने हैं, वो लोग इनको इस तरह से पकड़ के ले जा रहे हैं।
जैसे उन्होंने कोई चोरी किया। अरे तुमको लगता है कि तुम्हारे अंदर पावर है, शक्ति है, तो ये ना बोलने वाले इंसानों या शिक्षकों के प्रति क्यों? अरे जाकर के पकड़ो ना, पकड़ो शराब पीने वालों को, पकड़ो जाकर के गुंडागर्दी करने वालों को। है हिम्मत? वो डरते हैं क्योंकि उसको गोली लग जाए। और ये शिक्षक को आज छोड़े हैं, ये शिक्षक को आज छोड़े हैं। है हिम्मत? और ये सरकार हमारी बिक गई है, ये देश को बेच रहे हैं। देश के बनाने वालों को आज गिरफ्तारी किया जा रहा है और देश को जो बेच रहे हैं वो विदेशों घूम रहे हैं शान और शौकत से। क्या उनके पास ये आवाज नहीं पहुंचे जाए? अगर आज कोई मोदी जी को, नीतीश कुमार को या कोई भी लालू प्रसाद को अगर गाली दे तो उनके पास ये वीडियो जाएगा और उनको गिरफ्तारी कर लिया जाएगा। लेकिन क्या ये वीडियो नहीं जाना चाहिए? क्या ये वीडियो उनके कानों तक, आंखों तक नहीं पहुंच रही है? या इस पर कोई कार्रवाई सरकार नहीं करेगी? क्या गलती किए हैं हमारे शिक्षक लोग? क्या कर रहे हैं? क्या ये यही गलती है कि भाई देश को बढ़ा रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं कम फी में? अगर आज यही हाल रह जाएगा, सोचिए आज सब जितने भी परीक्षा तैयारी करने वाले हैं बच्चे, वो सब अगर सोच लिए जाएंगे हमने वोट नहीं देंगे तो क्या सरकार चल पाएगी किसी का? आज सब जितने ही परीक्षा देने वाले परीक्षार्थी होते हैं वो सब 18 वर्ष से पहले ऊपर ही होते हैं। वो अगर देने के लिए, वोट देने के लिए मना कर दिया जाए तो क्या सरकार, ये देश चल सकता है? नहीं चल सकता है। आखिर क्यों इतनी बदतमीजी किया जा रहा है शिक्षकों के साथ? आज ये नवीन सर हो गए, आदित्य रंजन सर हो गए, विक्रमजीत सर हो गए, राकेश यादव सर हो गए, अभिनय सर हो गए, नीतू मैम हो गए। बताइए, महिला टीचर को भी नहीं छोड़ रहा है लोग। क्या गलती किया इन्होंने? और यही ना कि अपने बच्चों के लिए लड़ रहे हैं कि नहीं भाई एग्जाम सही से लिया करो, और कोई तो मांग नहीं कर रहे कि भाई हमें पैसा दो सरकार की तरफ से। ये जितने हो रहे हैं ये भाई सरकारी टीचर्स भी हैं, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन ये सब जब सारे शिक्षक हैं वो तो देश के लिए अच्छे काम कर रहे हैं। अगर हाल रह जाएगा कि अगर तुम अच्छे कामों के लिए आवाज उठाओगे, तुमको जेल में धकेल दिया जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। अरे भाई क्या हम लोग कहेंगे कि विकास, ये जो देश आजाद हो गया उस देश में रह रहे हैं। आज आजादी के इतने साल हो गए, 78 साल हो गए। इस बार 78वीं स्वतंत्रता दिवस मनाने जा रहे हैं हम लोग, वहां पर मनाने जा रहे हैं। अरे इससे अच्छा तो अंग्रेज रहता था कि अदर देश के रहता था, अदर कंट्री के, वो सब हमारे ऊपर शासन करता था। आज अपने ही देश के, वो भी कौन, जिनको हम लोग बनाए हैं, जिनको शिक्षक लोग ने बनाए हैं, वैसे वैसे लोग आज देखिए, आज जितने भी बच्चों को पढ़ा रहे हैं वो कहीं ना कहीं सब गरीब घर के हैं, उन सबको बना रहे हैं। और वही लोग आज इन शिक्षकों को ऐसा कर रहा है। बताइए कि ये देश विश्वगुरु, अरे शर्म आनी चाहिए हम लोगों को, शर्म आनी चाहिए। जो इन गुरुओं को छुआ, इस उस तरह से पकड़ के ले गए, क्या गलती की है इन्होंने? क्या इस देश में अच्छे काम करने के लिए ही सजा मिलती है? वही बात तो हो गया आजादी से पहले, कि आजादी से पहले लोग खाने के लिए रोक करते थे, आवाज उठाने के लिए रोक करते थे। और आज उससे हम लोग कहते हैं आज गुलाम देश में हम लोग रह रहे हैं या आजाद देश में नहीं रह रहे हैं। लोग कहते हैं भाई वोट लेने से पहले कह देंगे कि चुनाव के लिए हम विकास करेंगे, नौकरी देंगे। क्या नौकरी दोगे? अरे नौकरी दोगे, कह रहे हो कि बेरोजगारी हटाएंगे। क्या बेरोजगारी हटाओगे आप? क्या बेरोजगारी हटाओगे? आप दे रहे हो उतना 12-12 घंटा 24 घंटा दूर सेंटर दे रहे हो, जिसके पास अगर फॉर्म भरने का पैसा तक नहीं रहता किसी लोग को, वो फॉर्म किसी तरह से भर के आते हैं, भरते हैं और उनको भेज दिया जाता है बहुत दूर सेंटर। बताइए 24 घंटा तक वही देख लीजिए, ट्रेन में खड़े होने तक जगह नहीं रहता है। बहुत सारे बच्चों का एग्जाम छूट जाता है। जहां ऑनलाइन एग्जाम हो रहा है वहां पर कोई व्यवस्था नहीं, ना पंखा है, ना कहा यहाँ पर देखा गया कि भाई जो गवाला है वहां पर गाय नीचे चल रहा है, ऐसा। बताइए, यही मांग करने के लिए अगर शिक्षक लोग पहुंचे हैं तो क्या उनको गिरफ्तार किया जाए? क्या यह सही है? अगर सबने ठान लिए कि नहीं भाई वोट नहीं देना है किसी को, तो क्या होगा देश को? आप सभी दोस्तों को और उन सभी सिपाहियों को हम कह रहे हैं, हाथ जोड़ के विनती कर रहे हैं कि अगर आपको लगती हो शर्म, आपको है शिक्षक का रिस्पेक्ट, है गुरु का रिस्पेक्ट, तो आप आवाज उठाइए। आप सभी लोग आवाज उठाइए शिक्षक के प्रति। आपको IAS ऑफिसर बहुत सारे बने हैं हमारे शिक्षकों का, आजकल ऑनलाइन जो टीचर्स पढ़ा रहे हैं, ऑफलाइन टीचर्स पढ़ा रहे हैं वो कोचिंग में, अब अगली खबर करो। वो सारे शिक्षक आप देखिएगा, आप एक बार सर्च कर लीजिए, बात दिल्ली तक पहुंच चुकी है। आप देखिए सारे बात सिलेक्शन पोस्ट फेज 13 की परीक्षा
ठीक है। अब सारे बात उठाकर आप एक बार यूट्यूब पर सर्च करके देख लीजिए कि एसएससी टीचर्स, खाली इतना सर्च करने पर आपको पता चला कि बहुत सारे टीचर्स, जो सारे टीचर्स को गिरफ्तार कर लिया गया है, दौड़ा करके भगा करके मारा जा रहा है। क्यों? क्या ये कोई गलत काम किए हैं? अरे जो हाथ कर रहे ना, हाथ उसके कांपने चाहिए कि बताइए इन गुरुओं को इस तरह से हम लोग पकड़ के ले जा रहे हैं। क्या यही हमारे देश के विकास हो रहा है? क्या यही लोग वादे दिलाते हैं कि हम देश को विकास की ओर ले जाएंगे, देश को डिजिटल बनाएंगे? ट्रेन भाई अगर फ्री में तो नहीं कोई एग्जाम देने जा रहा है। आपको पता है कि एग्जाम फॉर्म भरने के लिए पैसा भी लगता है, फ्री में तो कोई नहीं फॉर्म भर रहा है, उसके लिए पैसा लग रहा है। हम बस यही कहना चाह रहे हैं कि आप सभी जितने भी हमारे देश के शिक्षित लोग हैं या जो भी नहीं है, वो सब लोग इस बात को उठाइए, अपने मुद्दों को सामने रखिए सरकार की ओर, ताकि वो सारे बात वहां पर पहुंचे। नहीं तो इस तरह से देश नहीं चलेगा। और ये टीचर लोग ठान लिए हैं, भूखे किसी को तो हाथ टूट गया है मार खाने के चक्कर में, बताइए भूखे रह रहे हैं। थाने में ले जाकर के बंद किया जा रहा है जहां पर ना पंखा हो। बताइए वो शिक्षक क्या इसलिए आज देश का निर्माण करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं? अपनी अपनी क्लास छोड़कर लोग, शिक्षक लोग अपने बच्चों के लिए, देश के भविष्य के लिए, उन गरीब परिवारों के बच्चों के लिए लड़ रहे हैं, उनको ही इस तरह से पकड़ के ले जाया जा रहा है। क्या यही गलती है? आप सभी जितने भी आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, चाहे ऐसे आप स्टेट लेवल की जो भी गवर्नमेंट जॉब की आप जो भी किए हैं, अगर आप लोग इन शिक्षकों से पढ़े या नहीं भी पढ़े हैं, अगर इनका काम आपको दिखा होगा कि नहीं भाई ये लोग अच्छे काम किए हैं, शिक्षक तो अच्छे काम करते हैं, तो आप सभी जितने भी आप चाहे फौजी बने हुए, चाहे एसएससी जीडी से आप निकाले हुए, चाहे कहीं पे भी अगर गए हैं, तो आप वहां से वीडियो बनाइए और सरकार के कानों तक ये बात पहुंचाइए, ताकि उनको समझ में आए कि सभी एकजुट हैं, शिक्षक के साथ हैं, खड़े हैं, और सभी सिस्टम को सुधारने के लिए लाइए। नहीं तो ये देश में आज़ादी के सिर्फ झंडा लेकर के घूमने से कुछ नहीं होगा। हमारे देश में कुछ नहीं होने वाला। ये सिर्फ आएगा 15 अगस्त, स्टेटस लगाएंगे कि हम लोग झंडा उड़ा रहे हैं, 15 अगस्त आज़ाद है हम लोग। क्या आज़ाद है? कुछ आज़ाद नहीं है। सिस्टम तहस नहस हो गया। अब यूपी पुलिस के जो कांस्टेबल महिला सब बनी है इस बार, जो भर्ती हुई है, वहां पर जाकर के देख लीजिए, वहां पर जाकर के देख लीजिए किस तरह से महिलाओं के साथ बदतमीजी किया गया। वहां पर नहा रही थी, वहां पर उसके साथ वो आप जाकर के एक बार वीडियो देखिए। आप लोग, ये सिर्फ हम नहीं कर रहे हैं, आप लोग भी देखिए, सर्च कीजिए और आप लोग देखिए और बताइए। क्या आप लोग इसमें ये कमेंट नहीं कर सकते हैं कि आई विल बी स्टैंड विद टीचर्स? आप लोग कमेंट कीजिए कि हम लोग शिक्षक के साथ खड़े हैं। अब सब लोग को आवाज उठाने की जरूरत है। आज ये हमारे अकेले या किसी शिक्षक को आवाज उठाने की जरूरत नहीं है। आप सभी को सिस्टम को सुधारने की जरूरत है। आप सभी लोग वीडियो बनाइए, आप सभी लोग शेयर कीजिए, ताकि उनके कानों तक पहुंचे। और इस बार जो सिस्टम जो खराब हुआ है एसएससी के, वो सुधार कीजिए। आप लोग सब अगर मिलके कीजिएगा तो सिस्टम को सुधारना पड़ेगा। आजाद देश के लिए हमारे भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद अपनी जान दे दे के हम लोग इतना तक भी नहीं कर सकते हैं, और वो कर रहे हैं हमारे शिक्षक लोग। दिल से सैल्यूट है उन शिक्षकों को। आप सभी लोग से हाथ जोड़ के विनती है भाइयों लोग कि आप लोग शेयर कीजिए और वीडियो बनाइए। और जो जो जॉब कर रहे हैं उनको हम बोल रहे हैं, जो सरकारी जॉब किए हैं टीचर्स के सहायता से, उन लोग कहिए भाई अपनी अपनी मुद्दे रखिए, बात रखिए, ताकि कानों तक उनके पहुंचे। ये कोई गलत काम नहीं किए हैं कि आज इनको उस तरह से पकड़ के ले जाया जा रहा है। आज देश में कितने अच्छे, आज अगर ये सब खान सर हो गए, नवीन सर हो गए, दिव्यकृति विकास सर हो गए, ये सब अगर आज समाज में नहीं आते तो आज इतना आगे नहीं बढ़ता। आज बहुत सारे गरीबों के घरों में रोशनी जल रही है आज इन्हीं शिक्षकों के कारण। नहीं तो क्या आपको सरकारी टीचर्स बना देंगे? अरे सरकारी टीचर्स को क्या है भाई, पैसा लेंगे, वो अपना काम करेंगे। आप सभी को ये बात मोदी जी को मेंशन तक नहीं कर सकते। पता है कि वहां तक पहुंचना हम लोग के बात नहीं है, लेकिन ये चीज जरूर बोलिए कि आप सुधर जाइए मोदी जी, और ये सरकार अब की बदलनी चाहिए। ये हमें कोई मतलब नहीं है, बट ये बात वहां तक पहुंचनी चाहिए, तब जाके सही मायने में हमारा देश सिस्टम में आएगा। नहीं तो ये देश के खाली कहने के लिए कि हम विकास की ओर ले जाएंगे, इतना नौकरी वैकेंसी मत निकालिए भाई, मत निकालिए वैकेंसी, मत निकालिए।
अरे हम लोग किसानी के बेटे हैं, खेती करके जी लेंगे, लेकिन इतना सपना जो सरकारी जॉब है वो सपना तो नहीं ना रह जाएगा किसी का, बताइए। बिहार पुलिस के हमने खुद एग्जाम, ये फर्स्ट नहीं सेकंड बार हमने एग्जाम दे के आए हैं। इस बार बताइए पटना जिला से किशनगंज जा रहा है, बताइए वहाँ पर जो कि ट्रेन में खड़ा होने तक जगह नहीं है, आप ट्रेन में घुस जाइएगा, यही सबसे बड़ी बात था। वहाँ पर जाइए, आपको 12 घंटा खड़े होकर के जाना है, आपको बैठने तक नहीं, 12 घंटा आपको खड़े होकर तक जाना है ट्रेन में। उसके बाद आप सेंटर पर जाइए, वहाँ पर भी आपको न पंखा की सुविधा है, न बिजली की, न पैखाना की, न बाथरूम, कुछ की भी सुविधा नहीं है, बताइए, न पानी पीने तक का। क्या ये हमारे देश का सुधार होगा? क्या फ्री में हम लोग जाते हैं परीक्षा देने? क्या उसके लिए फॉर्म के लिए पैसा नहीं होता है? तो उसमें भी एब्सेंट बच्चे रहते थे। क्यों नहीं एब्सेंट रहेंगे भाई? लड़कियों को उतना देर, बताइए, लड़कियों के साथ अगर लड़कियों को धकेल के चढ़ाया जा रहा है, उस बोगी में बोड़े में कस के ले जाया जा रहा है, तो क्या ये सिस्टम से सुधार होगा? ये हमारे देश को विकास की ओर जा रहा है। आज नीतीश कुमार खूब लिख रहे हैं कि भाई नौकरी के वोट आ रहा है, चुनाव आ रहा है, खूब नौकरी देंगे, लेकिन नौकरी तुम दे कहा रहे हो? उसके लिए तुम बढ़िया के धंधा बना दिए हो, धंधा। कोई नौकरी देंगे लेकिन तुमको नौकर से भी बदतर काम करवाएंगे, बताइए क्या कर रहे हो हमारे देश के? अरे आप को हमने चुना है और आप घूम रहे हैं फरारी में और सफारी में, और हम शिक्षक लोग क्या करते हैं भाई? वो लोग धूप में खड़े हो रहे हैं प्रोटेक्शन बच्चों के लिए, बताइए। बोलने के लिए अगर हमारे पास शब्द है ना, तो बोलने के लिए तो 10 घंटा तक लगातार बोलते रह जाएंगे, बट ज़्यादा नहीं बोलेंगे, क्योंकि आज ज़्यादा बोलने वाले लोगों के भी गलत ठहराया जा रहा है ना। आप देखें ये क्या गलत किए? यही ना कि बच्चों के लिए आवाज़ उठाए, प्रोटेस्ट किए। कोई गलत किए इन्होंने? क्या गलत मांगे और रखे? यही ना कि भाई सुधार कीजिए, सिस्टम अच्छे होने चाहिए। बताइए जहाँ पर कीबोर्ड पुराना हो, माउस पुराना हो, अरे भाई इतना खर्चा कर रहा है हमारा देश के सरकार, बहुत सारे अन्य चीज़ों में रोड बन रहा है, पुल बन रहा है, बहुत सारे अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन क्या थोड़ा सा इसमें नहीं खर्च कर सकते हो? अरे खर्च क्या करने के लिए? क्या आपके बाप का पैसा लग रहा है? किसी के बाप के पैसा लग रहा है? अरे वो बच्चे पैसा देते हैं, कहीं से पैसा वो अलग से सरकार को लगाने की जरूरत नहीं है, या किसी संस्था को वो बच्चे पैसे देते हैं, और उन बच्चों के पैसों से वो व्यवस्था लाई जाती है। तो उन बच्चों का पैसों का सही मायने में उसका हक दीजिए, उसको सही डिवाइस दीजिए, ताकि वो परीक्षा अपने समय से दे। भाई पेपर आप देख रहे हैं कि भाई एग्जाम जो हो रहा है उसका दूसरे पाली में, तीसरे पाली में लड़ जा रहा है क्वेश्चन, आखिर क्यों? पुलिस बोल रहे कि नहीं भाई तो अच्छी बात है, अच्छी क्या बात है जी, बताइए। वो क्वेश्चन लीक हो जा रहा है, आखिर क्यों? आप लोग को तो अलग अलग क्वेश्चन रखने चाहिए ना। ये सबसे गलत बातें हैं, इस सिस्टम को सुधार करनी चाहिए हमारी सरकार को। नहीं करेंगे तो हमारे सारे शिक्षक, सारे विद्यार्थी जो है, सारे स्टूडेंट्स भाई लोग हैं, वो सारे खड़े होंगे धरने पर, और सरकार को बदलना पड़ेगा। ज़्यादा नहीं बोलेंगे, अब यहीं पर अपनी वाणी विराम करते हैं। जय हिंद, जय भारत।